हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं सीडीपी के। ठीक है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीडीपी का, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है एक्चुअली में। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी, कुछ एस्पेक्ट्स हेरिडिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और अदर्स बाय एनवायरनमेंट। एक चाइल्ड की एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कंप्लीटली उसकी डिसाइडेड होती है जीन से, ये तो बिल्कुल गलत है। गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर से बच्चा पैदा होना ही। इन्वायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी गलत है। तो ये चीज सही है कि कुछ एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट के हेरिडिटी पे डिपेंडेंट होते हैं और कुछ एस्पेक्ट्स किस पे होते हैं, इन्वायरमेंट पे। तो फर्स्ट आंसर का फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा वो सही रहेगा। Which of the following statement cannot be attributed to Piaget theory? Piaget theory ने क्या नहीं कहा था? Development occurs in qualitative stages. Children construct their use of knowledge about their world. Learning, children अपने knowledge को खुद construct करते हैं. Learning takes place through constant practice. बार बार practice करने से learning होती है. Children act on their environment. अपने environment से सीखते हैं. तो देखो ये तो है qualitative stages से. ठीक है, sensory motor pre operational हमने पढ़ी थी ना, वो उनसे अपनी knowledge खुद भी बना लेते हैं। पर लर्निंग बार बार प्रैक्टिस करने से आती है, ऐसा कुछ भी प्याजे ने नहीं कहा था। राइट। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। एसपी हमने याद किया था, एसपी इन कमांडो फोर्स है ना। तो प्री ऑपरेशनल में क्या नहीं होता है? टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, या फिर ईगोसेंट्रिज्म तो होता है बच्चों में, बच्चे इरिवर्सिबिलिटी भी उस टाइम नहीं सीख पाते, ये भी ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, पता है सिंबल्स के थ्रू वो डेवलप कर लेते हैं, पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनका कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है। सो फर्स्ट इज करेक्ट वन। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट, खेलना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डेवलपमेंट में। एक्सेप्ट दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, बॉडी के ऊपर मास्टरी मिल जाती है। स्टिमुलेट देयर सेंसेस, इट इज जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, सिर्फ और सिर्फ टाइम बिताने के लिए है। या फिर दे एक्वायर न्यू स्किल्स, देखो ये तो न्यू स्किल्स तो मिलती है जब हम कुछ भी, मास्टरी भी होती है अपनी, बट प्लेजेंट वे भी है एक स्टिमुलेट करने का। बट दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर वो अपनी मास्टरी कर लेते हैं जब हम खेलते हैं। ऐसा नहीं है, जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है तो प्ले हैज अ यंग चिल्ड्रन की बात करिए, तो क्या वो पूरी बॉडी पे मास्टरी कर लेते हैं? दैट वुड बी रॉन्ग। हाँ, वो उनकी सेंसेस को भी स्टिमुलेट करता है। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, कि इसमें बच्चा क्रिटिकली सोचेगा। डू यू नो द आंसर, इसमें यस और नो बताएगा। व्हाट इज द राइट आंसर, इसमें राइट आंसर बताएगा। कैन यू थिंक ऑफ सिमिलर सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन के बारे में आप सोच सकते हो। या फिर व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस। तो ये जो है ना, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा वेज सोचने पड़ेंगे। सो फिफ्थ का क्वेश्चन का आंसर रहेगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स अबाउट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बच्चा लर्न करेगा बाय डूइंग, तो जहां पे भी लर्निंग बाय डूइंग है वो आपका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो डुई ने दी थी, अगर आपने चैनल पे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो वो जाके आप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू, हमेशा करते रहना चाहिए, स्कूल की जरूरत ही नहीं है। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। यस, कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि सोशली बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है नेचुरल वर्ल्ड में, उसको वो काम आए, वो होनी चाहिए। तो सेवन का आंसर रहेगा थर्ड। Which of the following can be considered as contribution of Kohlberg theory? कोलबर्ग थ्योरी का contribution क्या था? उसकी थ्योरी सपोर्ट करती है कॉग्निटिव मेच्योरिटी को और मोरल मेच्योरिटी को, ये तो ठीक है। उसकी थ्योरी टेस्टिंग प्रोसीजर पे है नहीं, दो उसने टेस्टिंग करी थी सुल्तान पर, बट वो नहीं है। इट एस्टैब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग, या हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसफर, उसका बिलीफ है कि चिल्ड्रन मोरल फिलोसफर थे। तो उसके अकॉर्डिंगली इट establishes a clear relationship, एक clear relationship बताता है between moral reasoning and action, right? तो the third one is the correct answer. Next is द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो होता है जिसमें आप मोर नॉलेजेबल अदर से सीखते हो। ठीक है। तो ये एक ऐसा फेस है जहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं। डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स प्लेस कंप्लीटली खुद से, ये भी गलत हो गया। इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। यस, सपोर्ट मिलता है बट पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है, हिंट्स के तौर पे मिल सकता है। द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट नहीं दिया जाता, ये भी गलत हो गया। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एंड्रोगाइनस पर्सनालिटी। देखो एंड्रो का मतलब होता है मेल और गाइनस का मतलब होता है फीमेल। द पर्सन हु इज हैविंग बोथ काइंड ऑफ पर्सनालिटी रेफर टू मेन विद फीमेल
ट्रेट्स, यानी मेल होगा पर उसके अंदर पर्सनालिटी किसकी होगी, फीमेल। हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट जनरली considered masculine, tends to be assertive and arrogant, adhere to stereotypical, the first one is the correct one, refers to men with feminine traits, right? नेक्स्ट है चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल, बच्चों को जेंडर रोल मिलते हैं एक्सेप्ट, कहाँ से मिलते हैं, मीडिया से, मीडिया से बच्चे सीखते हैं, सोशलाइजिंग से, कल्चर से, ट्यूटरिंग करके, ट्यूशन देके आप उनको नहीं बता सकते जेंडर रोल एक्सेप्ट ट्यूटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कौन सा स्टैंडर्डाइज टेस्ट में नहीं करना चाहिए, दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयरफॉर बायस, वो बायस होते हैं, द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, ये तो गलत है, उनका लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक सबके लिए एक जैसा टेस्ट होता है, द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन पे आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सबका लर्निंग अलग अलग होता है, तो ये बोल सकते हैं, दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द चाइल्ड एबिलिटी, ये भी बात बिल्कुल सही है कि एक क्लियर पिक्चर नहीं आती है, बट जो बेस्ट आंसर रहेगा कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ये पाया गया है कि टेस्ट को लार्ज पॉपुलेशंस पर नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयरफॉर बायस नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, उनके अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली इंक्रीज कर जा एक होती है, बढ़ाई जा सकती है, मतलब ये तो गलत है, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड, हाँ बिल्कुल होती है, पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, ऐसा कुछ नहीं दिया था उसके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत सारी दी थी, काइनेस्थेटिक है ना, आपने पढ़ा होगा, म्यूजिकल, राइट, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। सो नेक्स्ट है टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, टीचर को दोनों को असेस करना है, क्या फॉर लर्निंग और एज लर्निंग, फोर से तो आप ऐसे याद कर लो फॉर्मेटिव, और एज से सेल्फ लर्निंग, दोनों को असेस करना है, तो लर्निंग टू नो क्यों करना चाहती है, चिल्ड्रन की प्रोग्रेस को जानने के लिए, फॉर्मेटिव तो हम तब जानते हैं जब हमें बच्चे की लर्निंग, नो लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड सेलेक्ट द टीचिंग स्ट्रैटेजी, तो बच्चे का पता लग गया कि किस तरीके से बच्चा सीख रहा है, या फिर असेस चाइल्ड परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई, उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन दे दो, ये तो नहीं करना है, हाँ इतना पार्ट ठीक है, बट आगे वाला पार्ट गलत है, ठीक है, मॉनिटर चाइल्ड प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गेट, ये बिल्कुल सही है कि हमें बच्चे की लर्निंग को बार बार समय समय पर मॉनिटर करना है, और उसके बाद उनके जो भी लर्निंग गैप्स हैं उन्हें फिल करना है, सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर। 15th question says which of the following is not related to CCE, continuous comprehensive evaluation, इसमें क्या होगा, continuous evaluation में, comprehensive में आप academics के थ्रू यानी थ्योरी बेसिस पे भी और प्रैक्टिकल बेसिस पे भी आप क्या करा रहे हो, जैसे डांस, म्यूजिक, इन सबको भी इन्वॉल्व कर रहे हो, को करिकुलर एक्टिविटीज को भी, और जो आपका थ्योरी कंटेंट है वो भी करा रहे हो, इनमें से कौन सा नहीं है, इट हैज बीन मैंडेटेड बाय, ये तो किया है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये भी ठीक है, इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट एंड, ये भी ठीक है, फोकस कर रहा है, इट इज यूजफुल, लेबल नहीं करना है हमें कभी बच्चे को कि भाई वो पुअर है या फिर स्लो है या इंटेलिजेंट है, तो ये क्वेश्चन का आंसर फोर्थ रहेगा, एज फॉर नॉट। सो आई होप ये 15 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपके लिए इतना ही, इफ यू रियली लाइक द वीडियो सो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।